नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना हिंदी का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा और पूरे क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाए। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, संगार काल किस काल को कहा जाता है? इसमें आपको राइट आंसर वाला जीती काल आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, करुण रस का स्तवभाव है, इसमें आपको राइट आंसर आवला शोक आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, नमक की गाड़ियां जा रही थी, इसमें आपको राइट आंसर आवला कानपुर आपको लिखना है। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है, इसमें आपको राइट आंसर वाला अत्यंत खुश होना आपको लगाना है। और पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संगीत में प्राचीन काल से प्रचलित है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसमें आपको राइट आंसर आवला वीणा आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो इसमें आपको राइट आंसर वाला सरल एवं सीधी आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह आपकी परीक्षा में 6 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, कवि के पिता को खालिस्तान व्याप्त नहीं हुआ, इसमें आपको राइट आंसर बुढ़ापा आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, पेट में चूहे कुंडा में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो इसमें आपको राइट आंसर लक्षणा शब्द शक्ति आपको लगाना होगा। और तीसरा आपका क्वेश्चन देख लीजिएगा, पतेर पंचाली फिल्म की भाषा खालिस्तान है, तो इसमें आपको राइट आंसर बांग्ला आपको लगाना है। और चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, शब्दों के सार्थक समूह को खालिस्तान कहते हैं, तो इसमें आपको राइट आंसर भाषा आपको लिखना है। और पांचवा आपका देख लीजिएगा, तातुस के या बेबी हालदार को खालिस्तान ने काम दिलवाया, इसमें आपको राइट आंसर सुनील आपको लिखना है। छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी खालिस्तान कहलाता है, तो इसमें आपको लिखना होगा पालर पानी आपको लिखना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा प्रश्न 3 देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। कुल की कहानी, इसमें आपको लिखना होगा पर परिवार की मर्यादा आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है घनाक्षरी, इसमें आपको लिखना होगा 8 8 8 पर यति। और तीसरा आपका दिया रजनी, तो रजनी में आपको लिखना होगा पर मनु भंडारी आपको लिखना है। चौथा आपका दिया है आंखों में घूमना, तो इसमें आपको यहाँ पर बराबर याद आना आपको लिखना है। और पांचवा आपका देख लीजिएगा आलो अंधारी, तो इसमें आपको का वाला बेबी हालदार आपको लगाना है। छठा आपका देख लीजिएगा सर साम्राज्ञी, इसमें आपको राइट आंसर लता मंगेशकर आपको लिखना है। सातवां आपका दिया है, तो सातवें में आपको यहाँ पर रिमाइंडर आपको लगाना है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन 4 देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यह आपकी परीक्षा में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है? तो इसमें आपको लिखना होगा कवित्री रोने के लिए एकांत बचाना चाहती है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आपको लिखना होगा अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तालीम की तालीम बड़ी चीज है, यह कथन किसका है? चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, शब्द युग्म की परिभाषा आपको लिखना होगा। और पांचवा प्रश्न आपका दिया है, कलमकारी किस प्रदेश की चित्रकारी है? छठा प्रश्न देख लीजिएगा, कलम का सिपाही रचना किस विधा में लिखी गई है? सातवां प्रश्न आपका दिया है, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? अब मैं आपको इन प्रश्नों के आंसर बता देता हूं। तो ये हमारा पहले का आंसर आपको हो जाएगा। पहले के बाद आपको यहाँ पर दूसरे का आंसर दिया, दूसरे के बाद आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर दिया, तीसरे के बाद आपको चौथे क्वेश्चन का आंसर दिया, चौथे के बाद आपको यहाँ पर पांचवे का आंसर दिया, छठा और सातवें का आंसर आपको दिया है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला प्रश्न दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, सत्य एवं असत बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, छायावादी कवियों की प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो बिल्कुल किया सत्य हो जाएगा। और दूसरा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, तीसरा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, और चौथा आपका दिया है, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया, छठा भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 2-2 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। आपका छठा प्रश्न दिया है, छायावादी कविता की आपको विशेषता लिखना होगा। अथवा प्रश्न आपका दिया है,
प्रयोगवादी कविताओं की आपको विशेषता लिखना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके साथ इसका अर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, ओज गुण की परिभाषा उदयन से आपको लिखना होगा। 8वां प्रश्न आपका दिया है, सोटा चंद की परिभाषा आपको उदयन से लिखना होगा परीक्षा में, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में आपको अंतर लिखना होगा। और 8वां वाला प्रश्न आपका दिया है, महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर बताना है। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, रेखा चित्र तथा संस्मरण में आपको अंतर लिखना होगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, कहानी तथा उपन्यास में आपको अंतर बताना है। अब यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, 11वीं के बाद आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया है। 12वीं के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 13वां प्रश्न दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि हमारा पहला वाक्य दिया है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, तो इसमें आपको लिखना होगा आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये आपको लिख देना है। और दूसरा आपका दिया है, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, तो इसमें आपको लिखना होगा रामचरितमानस श्रेष्ठतम ग्रंथ है, ये आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। अब यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, 14 के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 15वां प्रश्न दिया है। 15वें की बात यहाँ पर 16 प्रश्न देख लीजिएगा, कबीरदास अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदु के आधार पर देना है। दो रचना आपको लिखना है, कला बक्सा आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। इसके साथ यहाँ पर 17 प्रश्न आपको दिया है, मुंशी प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोवती का आपको साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। दो रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। अब यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, 18वीं के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 19वां प्रश्न दिया है। इसमें आपको क्या करना है, अपने गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो इसमें आपको इस गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, किसके बारे में यहाँ पर है, तो इसमें आपको लिखना होगा साहित्य समाज, आपको यहाँ पर पहले का आंसर लगा लेना है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपका दिया है, निराशा के वातावरण में भक्ति आंदोलन ने क्या किया, तो इसमें आपको लिखना होगा, कहां से लिखना है, तो दूसरे का आंसर आपको लिखना होगा, यहां पर आप दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। यहां पर आपको लिखना होगा, तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना होगा यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर आपको यहां तक आपको लगा लेना है, ठीक है। और इसके साथ आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, शाश्वत शब्द का आपको एक पर्यायवाची शब्द लिखना होगा, तो इसमें आपको लिखना है निरंतर, क्या लिखा, निरंतर आपको लिखना है, ठीक है। और इसका अर्थ वाला क्वेश्चन आपका दिया, इसमें भी आपको एक काव्यांश दिया है, इस काव्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तो तीनों के आंसर आपको यही से लगाना होगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, पद्यांश को पढ़कर इसमें संदर्भ, प्रसंग एवं आपको भावार्थ लिखना है। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको वही करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग और उसके बाद आपको यहाँ पर भावार्थ लिखना है। अब यहाँ पर 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसमें आपको संदर्भ, प्रसंग एवं वाक्य करके आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। और इसके साथ आपको यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको एक बधाई पत्र लिखना है। अब यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है, तो आप अच्छे से एक निबंध याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर मिल जाएंगे।